बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि साइट एरिया में 3 मंजिला प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग के शोले और धुएं के बादल दूर दूर तक दिखाई देने लगे। फायर ब्रिगेड के 4 फायर टेंडर्स और एक स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ है। अपडेट करते चले आपको, साइट एरिया में 3 मंजिला प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री है जहां पर आग लग गई है। आग के हैं तफसीलात जानेंगे। शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, बताएगा इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो ये साइट इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर प्लास्टिक के गोदाम में आते जरिए इतला मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड के 4 फायर टेंडर और एक स्नार का जो है जावकुआ पर पहुंची थी और आग की नौयत को देखते हुए मजीद गाड़ियां तलब की गई। इस वक्त जो है 5 से ज्यादा फायर टेंडर, एक बाउजा और एक स्नार की मदद से आग पर काबू पाया जा रहा है। हुक्काम की जानिब से कहा जा रहा है कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि इमारत का जो अगला हिस्सा था वो जो है थोड़ा कमजोर हो गया है, जबकि जो इमारत की जो छत है 3 मंजिला इमारत है, ये उसकी जो छत है वो मुकम्मल तौर पर खास्तर हो चुकी है। हमारी चीफ जो यहाँ पर फायर अफसर अब्रार है, उनसे बात हुई, उनका कहना था कि तकरीबन जो है आग पर काबू पाया जा रहा है। पुलिस और रेंजर्स इसी तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, रेस्क्यू अमला 1112 की टीम जो है जाए वक़्फ़े पर मौजूद है। और जब ये आग लगी तो इस वक्त उस इमारत में लोग मौजूद थे। पुलिस जब जाए वक़्फ़े पर पहुंची है, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखते हुए जो उसमें लोग मौजूद थे इमारत के अंदर, उनको बाहिफाजत निकाल लिया था। यहाँ पर जो है थाना साइट बी एरिया की जो है हुदूद लगती है, तो यहाँ पर पुलिस जो है मौजूद है। और इस वक्त बताया जा रहा है कि वाटर बोर्ड के जो क्रश प्लांट है वहाँ पर इस वाक़े की इत्तला मिलते ही इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और हादसे के मुकाम पर पानी से भरे मुताबिक टैंकर जो है रवाना कर दिए गए थे। लेकिन अब जो है आग की जो नौयत है, जो उसकी शिद्दत है, उसमें कमी दिखाई देती है। जो दूर दूर तक काले बादल दिखाई दे रहे थे आग की वजह से, वो जो है कम हो चुके हैं। आग के जो बुलंद बाला शोले थे वो भी कम होते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस काम की जाने से कहा जा रहा है कि जब ये कूलिंग का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो इसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी, देखा जाएगा कि इमारत में फैक्ट्री में सेफ्टी इंतजाम मौजूद थे या नहीं थे, या फिर फायर ब्रिगेड की एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। उसमें देखा जाएगा, मायना किया जाएगा कंपनी का पूरा, जो उसमें फायर सेफ्टी का निज़ाम या और जिस तरीके से कहा जाता है एग्जैक्ट जो गेट बनाया जाता है इमरजेंसी की सूरत में, वो मौजूद था या नहीं था। ये कहना कबल वक्त होगा कि कौन सी दर्जे की आग है, क्योंकि इस वक्त अभी डिक्लेयर नहीं किया है फायर ब्रिगेड काम की जानिब से। ताहम इस वक्त जो है आग की नौयत कम होती दिखाई देती है। शाह साहब, ये भी बताएगा कितनी गाड़ियां इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और आग बुझाने में मसरूफ अमल है? जी बिल्कुल, तकरीबन तमाम ही गाड़ियों के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त 7 से 8 जो है गाड़ियां बताई जा रही हैं। 5 से ज्यादा फायर टेंडर हैं, एक वाटर बाउजर और एक स्नार्कल है जो इस वक्त आग पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। जिसके वाटर बोर्ड पे जो पानी के जो टैंकर्स होते हैं वो भी इस जहाजा पर जो है मौजूद हैं, जो कि पानी की सप्लाई जारी रखे हैं। तकरीबन 1 घंटे के बाद जब ये आग लगी थी, उसके 1 घंटे के बाद पानी की किल्लत का सामना हुआ था। लेकिन वाटर बोर्ड की जानिब से जो क्रश वाटर प्लांट्स होते हैं वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी, जिसके बाद यहाँ पर मुताबिक वाटर टैंकर आए, उन्होंने पानी की सप्लाई को जारी रखा। और अब जो है पानी की सप्लाई मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर 5 से ज्यादा गाड़ियाँ जो है और एक स्नार्कल है, वो इस वक्त आग पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद कर रहा है। फायर अफसर का कहना है कि उनका दावा है कि आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया है। जल्द अज जल्द जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। शाह साहब, ये बताएगा कि जिस तरह से आग लगी हुई है, एक बड़ा नुकसान है जो वहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनके लिए भी, और ख़ास करके फैक्ट्री मालिक के लिए जो इसको रन कर रहा है, तो क्या उसका पता चल सका है? उसने दौरा किया है यहाँ पर? जी बिल्कुल, फैक्ट्री के मालिकान के हवाले से बात की जाए तो एक उसकी फैक्ट्री जल गई और उसके बाद जो है जब जाए वक़्फ़े पर पहुंच चुका है तो उसकी हालत जो है गैर होती दिखाई देती है, क्योंकि एक बड़ा अफसोसनाक हादसा है। आसाती तौर पर यह आग लगी और आग ने देखते ही देखते पूरे फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया था। लेकिन जब इत्तला मिली 9:30 बजे के करीब फायर ब्रिगेड काम को, उसकी जानिब से 5 से ज्यादा गाड़ियां जो है यहाँ पर रवाना की गई और उन्होंने मौके पर पहुंचकर जो उस कंपनी में लोग मौजूद थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाला। और जब देखा कि आग की नौयत जो है मजीद बढ़ रही है, आग की शिद्दत में
वक्त के साथ साथ इजाफा हो रहा था, तो उन्होंने मजीद जो है गाड़ियां तलब की गई। 5 जायद फायर टेंडर्स, एक वाटर बाउजर, एक स्नार्कल की मदद से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। इमारत का जो तीसरा मंजिला था वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गया, और उसके बाद जो वहाँ पर जो प्लास्टिक का जो सामान मौजूद था, जब वो जल रहा था तो दूर दूर तक जो धुआं है, धुएं के बादल हैं वो दिखाई दे रहे थे, आग के शोले दिखाई दे रहे थे। तो जब यहाँ पर पुलिस और दीगर इदारे जो है जाए वको पहुंचे, उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि फायर अफसर ने दावा कर रहे हैं कि आग पर जो जल्द से जल्द काबू पा लिया जाएगा। शाहजेब, ये बताएगा कि हमने पहले भी देखा कि पहले जो आग लगी थी फैक्ट्री में, साइट एरिया में ही वो फैक्ट्री थी जहां पर कपड़े का काम किया जाता था, और जो इमारत है वो बोसीदा हो गई थी। जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि ये इमारत जो है उसका अगला हिस्सा जो है वो मुकम्मल बोसीदा दिखाई दे रहा है, तो इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? आसपास लोगों को इकट्ठा होने से रोका जा रहा है? पुलिस कितनी मौजूद है और आसपास के रहायशी इलाके हैं? जी बिल्कुल, ये रिहायशी इलाका नहीं है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, शायद इंडस्ट्रियल एरिया कहलाता है। इसके अतराफ में कुछ इमारती रिहायशी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया कहलाने के बावजूद यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि अतराफ में कुछ कंपनी थी, उनको भी जब ये आग लगी थी उनको खाली करवा लिया गया था। फायर अफसर की जानिब से कहा गया कि जब आग की इत्तला मिली तो जाए वक़्त पर पहुंचे और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया, और जब देखा कि इमारत की जो तीसरी मंजिल है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर होते दिखाई दे रही है, तो इमारत का जो अगला हिस्सा है वो भी जो है कमजोर होता दिखाई दे रहा है। तो कुछ हिस्सा जो है जब आग लगी हुई थी वो गिरा था, लेकिन जो यहाँ पर लोग एम्प्लॉय थे, जो यहाँ के मुलाजमीन थे, जो यहाँ के अतराफ में काम करने वाले कंपनीज के जो एम्प्लॉय थे, वो यहाँ पर जमा हो गए थे, लेकिन पुलिस की जानिब से उनको दूर कर दिया गया था। उनको कंपनी से जो है छुट्टियां दे दी गई हैं, और बताया जा रहा है कि जब ये आग की इत्तला मिली तो फायर ब्रिगेड का अमला जो है जाए वक़्त पर पहुंच चुका था, और 5 मिनट के वक्फे से जो है ये गाड़ियां यहाँ पर पहुंची है और इन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया है। फायर टेंडर की जानिब से, फायर अफसर की जानिब से कहा जा रहा है कि तकरीबन 50% जो है आग पर काबू पा लिया है। इमारत की जो तीसरी मंजिल है जो कि छज्जों पर बनी हुई थी वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई है, जिसके बायस इमारत का जो अगला हिस्सा है वो कमजोर होता दिखाई देता है। इमारत का कुछ हिस्सा भी गिरा था, लेकिन वहां पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, लोगों को दूर हटा दिया था पुलिस की जानिब से। और जो इस इमारत में जब आग लगी थी, जब लोग मौजूद थे, उनको पुलिस ने भी जो है बाहिफाजत निकाल लिया था। अब जो है जो आग की जो नौइयत है उसमें, आग की जो शिद्दत है उसमें कमी आई है। देखा जा रहा है जैसे कि जो जब ये आग लगी थी उस वक्त दूर दूर तक काले बादल जो है दिखाई दे रहे थे, आग के शोले दिखाई दे रहे थे, जिस पर फायर ब्रिगेड के अमले ने पानी डालकर उस पर आग पर काबू पाने की मुसलसल जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। शाहजेब, फायर हुकाम का क्या कहना है? मजीद कितना वक्त दरकार होगा? जी बिल्कुल, ये कहना काबिल वक्त होगा, क्योंकि आग के शोले हैं और प्लास्टिक बनाने की फैक्ट्री है, इसमें मुख्तलिफ अशिया के केमिकल्स मौजूद होते हैं। प्लास्टिक का दाना होता है, वो जब आग पकड़ता है तो उसको फौरी तौर पर काबू पाना मुश्किल होता है। तो फायर अफसर दावा कर रहे हैं कि तकरीबन आज आधे से 1 घंटे के दौरान कूलिंग का अमल जो है शुरू कर दिया जाएगा। आग के शोले जो है बुझाए जा रहे हैं, और जिस तरीके से जब ये आग लगी थी उसके शोले दिखाई दे रहे थे, वो वाली नौइयत जो है कम हो चुकी है, लेकिन धुआं अब भी मौजूद है। फायर जो टेंडर है, फायर ब्रिगेड का जो अमला है, वो स्नार्कल की मदद से जो है पानी डालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी इस वक्त अंदर जाने के लिए थोड़ी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इमारत 3 मंजिलों पर कायम है और तीसरी मंजिल जो है वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसर हो गई है, और जिस तरीके से इमारत का अगला हिस्सा है वो जो है कमजोर होता दिखाई दे रहा है। इमारत का उसमें से कुछ हिस्सा भी गिरा था, तो तमाम सेफ्टी इंतजाम को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त फायर ब्रिगेड काम में जाने से कहा जा रहा है कि लोगों को दूर कर दिया गया है, और यहाँ पर अब से कुछ देर बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा।
तीनों मंजिलें जो हैं वो आग की लपेट में हैं और बड़ा नुकसान हुआ है। ये एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है जहां पर इस वक्त आग आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। शाह साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आग जो है वो मज़ीद फैलने से रोका जा रहा है, धुआं भी उठता दिखाई दे रहा है और आग जो है वो बुझने अभी 50% आप बता रहे हैं कि बुझ चुकी है और मज़ीद बुझाने की कोशिशें जारी हैं। तो ये जो आग है ये इस पर काबू पा लिया जाएगा, फायर हुकाम का कहा जा रहा है, और जो बोसीदा इमारत है जिसके कह रहे हैं कि ये अगला हिस्सा जो है इसका कमज़ोर पड़ चुका है, तो इसके हवाले से क्या प्रिकॉशंस ली जा रही हैं? सेफ्टी मेजर्स के तहत इसको बुझाने का अमल जारी है? देखिए, इस वक्त जो है फायर ब्रिगेड का जो अमला है वो इमारत के अंदर दाखिल नहीं हुआ है, क्योंकि स्नार्कल की मदद से जो है आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अतराफ में जो इमारत है उस पर चढ़कर पानी की मदद से अंदर इमारत के अंदर जो तीसरी मंजिल पर जो आग लगी हुई थी उस पर जो है काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पर जो शोले बुलंद हैं उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इमारत का जो पहली मंजिल है और दूसरी मंजिल है वहाँ पर आग नहीं पहुंची है, सिर्फ इमारत की जो छत है वहाँ पर जो है आग लगी थी, जिस पर आग के शोले जो है इतने बुलंद हुए थे क्योंकि प्लास्टिक के बनाने का मौद जो है मौजूद था वहाँ पर, और उसकी जो नौयत थी वो ज्यादा थी, उसकी जो शिद्दत थी आग की वो ज्यादा दिखाई दे रही थी, जिस पर मजीद फायर ब्रिगेड का तलब जो है यहाँ पर की गई थी। और जब यहाँ पर फायर अफसर से हमारी बात हुई तो उनका कहना ये है कि अब से चंद लम्हों बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। जो आग के शोले थे वो कम हो चुके हैं, जो धुआं जो बादल जो दिखाई दे रहा था, आग के जो धुआं था उसके जो बादल दिखाई दे रहे थे वो कम होते दिखाई दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि जब फायर अफसर से हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आग को पहली और दूसरी मंजिल पे दाखिल नहीं होने दिया, सिर्फ ऊपर ही ऊपर जो है उसको काबू पा लिया है। तो इमारत का जो छत का जो हिस्सा है वो मुकम्मल तौर पर जगह ट्रांसफर हो चुका है, जबकि इमारत का जो अगला हिस्सा है उसकी दीवार जो है कमजोर होती दिखाई दे रही है। तमाम सेफ्टी इंतजाम को मद्देनजर रखते हुए लोगों को दूर कर दिया गया है। जब आग लगी थी तो यहाँ पर रेस्क्यू टीम में आग बुझाने में मसरूफ़ अमल हैं। अगला हिस्सा इमारत का कमज़ोर हो चुका है और मज़ीद वक्त दरकार होगा। 50 से 60% आग बुझा दी गई है, धुआं उठता दिखाई दे रहा है। शाहजेब हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं कि शहर में कल से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का आगाज़ हो रहा है। एडमिट कार्ड्स के हुसूल के लिए कराची इंटर बोर्ड ऑफिस में तालिब इल्मों की आमद का तांता बन गया है। तफसीलात बताएंगे सैयद ज़ुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखें इस वक्त मैं मौजूद हूँ आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची में, और आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम जो इम्तहानात का जो सिलसिला है वो कल 30 मई से जो है शुरू हो जाएगा। 30 मई की तारीख दी गई थी, कुछ अर्से पहले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। स्टीयरिंग कमेटी के फैसले के मुताबिक जो है कल से इंटरमीडिएट के इम्तहानात का बाकायदा तौर पर सुबह सिंध में जो है आगाज़ हो जाएगा। इस वक्त मैं इंटर बोर्ड ऑफिस में मौजूद हूँ। यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अगर मेरे कैमरामैन वकास लोधी अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाजा करके दिखा सकें कि यहाँ पर एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए ये रश है, और तालिब इल्म जो है फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि काफ़ी घंटों से यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर एडमिट कार्ड की हुसूल के लिए जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं। पिछले साल भी यही शिकायतें मौसूल हुई थी और इस साल भी ये शिकायतें मौसूल हुई हैं कि एडमिट कार्ड जो है वक्त पर जो है तालिब इल्मों को फराहम नहीं किया गया। इम्तिहान में सिर्फ और सिर्फ एक दिन बाकी रह चुका है और कुछ बेशतर तलबा व तालिबात ऐसे हैं जो कि रेगुलर भी हैं, जिनका ताल्लुक प्राइवेट से भी है, तो उनको एडमिट कार्ड जो है अभी तक फराहम नहीं किया गया। एक तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, काफ़ी देर से यहाँ पर परेशानी में मुब्तला थे। इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से, कितनी देर से ये यहाँ पर मौजूद है। मुझे बताएं कितना टाइम हो गया, कितनी देर में एडमिट कार्ड मिला? 1 घंटे बाद 1 घंटे से खड़े हुए हैं। 1 घंटे से खड़े में। तो क्या रश था और इंतज़ामिया कैसी थी, कोऑपरेटिव थी, क्या थी? बहुत रश था। बहुत रश था। तो आपने वजूहात नहीं पूछी कि भाई क्यों इतना देर कर दी एडमिट कार्ड में? पूछने का मौका ही नहीं मिला, इतनी रश लगी हुई है। नंबर दे रहे हैं तो आगे भेज रहे हैं। देखें जी, ये परेशानी है, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई पूछने तक का मौका जो है इनको फराम नहीं किया गया। इतना रश है, खिड़की तोड़ रश है। और सिर्फ ये रश यहाँ तक नहीं है, अगर मेरे कैमरामैन वकास लोधी अगर आपको कैमरे की आंख से मुलाजा करके दिखा सकें कि ये रश सिर्फ यहाँ तक ही मौजूद नहीं है, बल्कि जो IT डिपार्टमेंट है इसके अलावा जो दीगर जो सेक्शन है, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग का सेक्शन हो या चाहे वो कंप्यूटर साइंस का सेक्शन हो, तो वहाँ पर भी खिड़की तोड़ रश है। IT के बाहर तो बेइंतहा रश है। तालिब इल्म जो है इस वक्त भी जिद्दोजहद कर रहे हैं कि उनका एडमिट कार्ड जो है उनको मिल जाए। पिछले साल की तरह इस साल भी जो है
है एडमिट कार्ड के हुसूल के लिए जो है इंटर बोर्ड ऑफिस में जो है खिड़की तोड़ रश इस वक्त हमें देखने को नजर आता है। ताहम इंतजामिया का ये कहना है कि ये वो तलबा व तालिबात हैं जिन्होंने आखिरी टाइम पर अपना फॉर्म फिलअप करवाया था, लेकिन हकीकत जो है इसके बिल्कुल बरक्स है। तालिब इल्मों का ये कहना है कि हम रेगुलर कैंडिडेट्स हैं और इंटर बोर्ड जो कोताही की वजह से इनके एडमिट कार्ड जो है इनको फराहम नहीं किया गया था। जी, मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें। शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद है, जबकि मौसम गर्म और मरतूब है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर का पारा हाई रहेगा, जबकि मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश का इम्कान है। तफसीलात जानेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त कराची में शदीद गर्मी का राज है। अगर ये बात कही जाए कि शहर वासियों को गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए हैं तो ये किसी कदर गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची में शदीद गर्मी है। आज भी मौसम शदीद गर्म और मरतूब रहेगा और अभी से गर्मी की जो शिद्दत है वो 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुँच चुकी है। महकमा मौसमियात का बताना है कि मौजूदा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से शिद्दत ज़्यादा महसूस हो रही है। इस वक्त नमी का तनासुब तकरीबन 41% है और शिद्दत जो है वो भी 41% ही रिकॉर्ड की गई है। 41 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर है। मुश्किल है कराची वालों के लिए, और ये टेम्परेचर कब मामूल पर आएगा इस हवाले से महकमा मौसमियात का बताना है कि जून के मिड का इंतज़ार करना पड़ेगा कराची वालों को, जब प्री मानसून बारिशें होंगी। सिंध के मुख्तलिफ अजला में इस वक्त बारिशें हो रही हैं और हैदराबाद में भी बारिश जो है वो हुई और मज़ीद इम्कानात भी हैं 31 मई तक। हैदराबाद के करीब जो सिस्टम है बारिश का वो थोड़ा सा कराची की तरफ फैल रहा है और कराची के मेन एरियाज़ की तरफ नहीं आएगा, बल्कि जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिनमें नूरियाबाद है, बहरिया टाउन है, DH सिटी है और फिर दीगर जो इलाके उस तरफ टच करते हैं, मेमार है, वहाँ पर बूंदाबांदी के इम्कानात हैं। अलबत्ता कराची के दीगर जो इलाके हैं जिसमें वस्ती, जनूबी और शर्की इलाके हैं, वहाँ किसी किस्म की बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मतलब इस वक्त कराची का अबर आलूद है, हवा जो है बहुत कम है। 2 नॉटिकल माइल की रफ्तार से हवा चल रही है, यानी कि सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से, जो कि और ज़्यादा मुश्किलात का बायस बन रही है। दोपहर के बाद से शहर में जो है हवा का सिलसिला थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा और जनूब मगरबी सिम से जो हवा चलेगी उसकी रफ्तार तकरीबन 15 नॉटिकल माइल हो जाएगी। 15 से 18 नॉटिकल माइल के दरमियान ये हवा जो है वो चलेगी, जिसके बाद थोड़ी सी बेहतरी होगी। अलबत्ता गर्मी जो है में ही कहीं छटती है, दिन भर गर्मी बर्दाश्त करना होती है कराची वालों को। जी, आपको बताएं कि इदारा निकासी और फराहमी आपको सिस्टम ने जकड़ रखा है। DMC फाइनेंस की जानिब से मनपसंद ठेकेदारों को करोड़ों रुपए की अदायगियों का सिलसिला जारी है, जबकि कमीशन न देने वाले अस्पतालों की अदायगियां रोककर 9200 मुलाजमीन को परेशानी में मुब्तला कर दिया गया है। एहसन अब्बासी इस वक्त चेयरमैन CBA अरशद खान के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी एहसन। जी बिल्कुल, एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची में ग्रेटर कराची के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं ताकि कराची वालों की जो पानी की किल्लत है वो दूर हो सके, घर घर में पानी पहुंच सके। दूसरी जानिब वो इदारा नकासी और फराहमियाब वो दिन ब दिन गफलत के बाइस जो है वो मफलूज होता चला जा रहा है। इस वक्त चेयरमैन CBA हमारे साथ मौजूद हैं, शाह साहब, उनसे जानते हैं। शाह साहब, बताइएगा, मुलाजमीन शिकायत कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इदारे में क्या होता जा रहा है? जी, इदारे को मफलूज किया जा रहा है। जो मुतवातिर से जो है ठेकेदारों की जो है वो पेमेंट हो रही है, और जो पहले पेमेंट होती थी 20, 25, 30 करोड़, अब जो वो बढ़ा के 40, 45 और 55 तक पहुंच चुकी है कि 55 करोड़ रुपए जो है हर माह जो है वो ठेकेदारों की पेमेंट हो रही है। और पेमेंट का जो है वो खमियाजा जो है मुलाजमीन को भुगतना पड़ रहा है, इसलिए कि मुलाजमीन जो है वो अपने फ़ंड, पेंशन, LPR के लिए जो है परेशान घूम रहे हैं, दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और मुलाजमीन किसी के जो है वो बेटी की शादी है, किसी की बहन की शादी है, किसी के भाई की शादी है, जिस मकासद के लिए उन्होंने फ़ंड अपना निकाला होता है वो उनको मिल नहीं पाता वक्त पर, और इसके पीछे एक बड़ी माफिया काम कर रही है। इदारे में 9,500 से ज़ायद मुलाजमीन की नुमाइंदगी कर रही है CBA, और वो कहती है कि शहर में पानी की शदीद किल्लत का सामना है और इदारे को सिस्टम ने जकड़ लिया है। सिंध हुकूमत को तवज्जो देनी होगी, वरना आवाम इसी तरह पानी की किल्लत में शहर भर में मुजाहरों का सिलसिला जारी रहेगा। जी, एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने कहा है कि जब तक एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट हूँ, ज़िले के आवाम की खिदमत करता रहूँगा, रोज़मर्रा के बल्दियाती अमूर को मुतासर नहीं होने दे रहे। एडमिनिस्ट्रेटर DMC ईस्ट सैयद शकील अहमद ने ब्लॉक 13C गुलशन इकबाल में क्लिक की जानिब से तामीर होने वाले सड़क के काम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में दिगर इदारों का ताउन हासिल है, जिसकी बदौलत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में काम जारी है। सीवरेज के देरीना मसाइल को दूर करने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। ज़िला शर्की में तरक्याती कामों के अमल को रुकने नहीं दे रहे। उन्होंने महकमा इंसदाद तजावुज़ात को हिदायत की कि वह सड़क की तामीर से कबल गिरदोन हवा से तजावुज़ात के खात्मे को यकीनी बनाएं। महंगाई की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर पर बच्चों का दूध महंगा हो गया। दूध बनाने वाली 6 कंपनीज की 34 में से 31 मसनूआत 2 रुपये से लेकर
512 रुपए तक महंगी हो गई हैं। तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आज भी यूटिलिटी स्टोर पर हम देख रहे हैं कि एक जानिब जहां तेल घी की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, तो दूसरी जानिब ये सूरत हाल सामने आई है कि जो बच्चों का दूध बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने जो है रेट बढ़ा दी और यूटिलिटी स्टोर्स पर बच्चों का दूध जो है वो महंगा हो गया है। मजमूई तौर पर जो 6 कंपनीज़ हैं जो कि यूटिलिटी स्टोर से रजिस्टर्ड हैं, मारूफ कंपनियां जो कि बच्चों का दूध बनाती हैं, इनकी तकरीबन 34 प्रोडक्ट्स में से 31 प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी हुई हैं और 3 प्रोडक्ट्स की कीमतों में तकरीबन 3 रुपये तक की कमी वाक़ हुई है, जबकि 31 प्रोडक्ट्स की कीमतों में तकरीबन 2 रुपये से लेकर 512 रुपये तक का इजाफा हुआ है। इस हवाले से जो ज़राए हैं उनका ये कहना है कि चूँकि कंपनियों की जानिब से रेट बढ़ाए गए हैं, मौजूदा जो इन्फ्लेशन की सूरत हाल है उसके मद्देनज़र पैदावारी लागत बढ़ी, तो इस वजह से जो ज़राए का बताना है कि मुख्तलिफ जो दूध बनाने वाली कंपनीज़ हैं उन्होंने रेट्स में इजाफा किया है। तो दूसरी जानब शहरियों को ये कहना है कि उनकी जो है वो आमदनी महदूद है, दूध जो है वो बच्चों की बुनियादी ग़िज़ा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर दूध की कीमतों में इजाफा होना तशवीश की बात है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स इसलिए बनाए गए थे कि यहाँ पर आकर शहरियों को महंगाई से रिलीफ मिल सके, बचत हासिल हो सके, लेकिन इसके बरक्स यहाँ पर दूध की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिस पर शहरियों ने जो है वो शहरियों का कहना है कि हुकूमत ना सिर्फ बच्चों का दूध बल्कि जो दीगर ज़िंदगी की अशिया हैं उनकी कीमतों में कमी लाए, ताकि यूटिलिटी स्टोर्स का जो मकसद है आवाम को महंगाई से रिलीफ देने का मकसद जो है वो शहरियों को हासिल हो सके। जी, यहाँ आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई एमपीओ केस की समाअत हुई। एमपीओ के तहत नजरबंद पीटीआई कारकुनान को बड़ा रिलीफ मिल गया। अदालत ने एमपीओ नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत ने पीटीआई कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात बताएंगे बिलाल अहमद। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जिनको एमपीओ के तहत नज़रबंद किया गया था, उनकी नज़रबंदी कलअदम करार देने से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में मुतअद्दिद आइनी दरख्वास्तें दायर की गई थी, जिनकी आज समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख और जस्टिस यूसुफ अली सईद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। दौरान समाअत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जबकि जिन कारकुनान को नज़रबंद किया गया है उनके अहल खाना की बड़ी तादाद भी कमरा अदालत में मौजूद थी, जबकि एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध की जानिब से नुमाइंदगी सिंध हुकूमत की गई। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया सरकारी वकील से कि बताएं कि जिन कारकुनान को नज़रबंद किया गया है उनके खिलाफ मवाद क्या है, जिस पर सरकारी वकील का ये कहना था कि वो इस सिलसिले में जो मुतलका महकमा है उससे जवाब लेकर जमा कराएंगे, जिस पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया और कहा कि जो नोटिफिकेशन है अदालत उसे मुअत्तल करती है आइंदा समाअत के लिए, और अगर एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध और महकमा दाखिला सिंध अपना कोई जवाब जमा कराना चाहते हैं तो आइंदा समाअत पर वो जवाब जमा करा सकते हैं। जब अदालत ने ये हुक्म इम्तनाई जारी किया और नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया तो सरकारी वकील की जानिब से एतराज़ देखने में आया और उनका ये कहना था कि हमारा मौक़िफ़ सुन लिया जाए। हम ये कहते हैं कि ये दरख्वास्तें काबिल समाअत ही नहीं है, क्योंकि मुलाकात से मुतल्लिक ये मामला है, तो मुलाकात के लिए जो सेक्रेटरी दाखिला है महकमा दाखिला सिंध को एप्लीकेशन दी जानी चाहिए, जबकि आईजी सिंध की जानिब से भी जवाब तैयार कर लिया गया था। इस सिलसिले में ज़राए का हमारा ये कहना है कि को बताया गया है कि 525 अफराद को नज़रबंद करने से मुतल्लिक ये नोटिफिकेशन का अजरा हुआ, जिसके तहत 154 पीटीआई के कारकुनान को नज़रबंद करके मुख्तलिफ जेलों में और मुख्तलिफ शहरों की जेलों में नज़रबंद रखा गया था। और एडिशनल जो आईजी सिंध की जानिब से रिपोर्ट है उसमें ये कहना है कि उनकी जानिब से किसी भी किस्म का गैर कानूनी अमल नहीं किया गया। जो कुछ भी हुआ है वो सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से जो नोटिफिकेशन है उस पर ही अमल दरामद करते हुए पुलिस की जानिब से कार्रवाई देखने में आई है। अब सिंध हाई कोर्ट में बड़ा रिलीफ दिया है, पीटीआई को मिला है और अदालत ने अब जो नोटिफिकेशन है उसको मुअत्तल करके आज समाअत पर सेक्रेटरी दाखिला और दीगर जो महकमाजात हैं उन कर ली है। होलसेल मार्केट जोड़िया बाजार के ताजरों ने आटा नायाब होने के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। ताजर कहते हैं कि आटे की सप्लाई थोड़ी मुतासिर है मगर स्टॉक मौजूद है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। जी बिल्कुल, फ्लोर मिल्स की जानिब से एक बार फिर ये मौके इख्तियार किया जा रहा था कि शहर में एक बार फिर आटे की सप्लाई मुतासर होने का अंदेशा है। उसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत के साथ महकमा फूड डिपार्टमेंट के साथ जो फ्लोर मिल्स के मुज़ाकरात हुए थे वो ये कहा जा रहा था कि 15 मई से जो है वो जो ज़िलाबंदी थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी और जो मुख्तलिफ चेक पोस्टें कायम की गई थी और वहाँ पर पकड़ दकड़ जो की जा रही थी गंदम की वो ख़त्म कर दी जाएगी। लेकिन इस सवाल से फ्लोर मिल्स का ये मौक़िफ़ था कि सिंध हुकूमत अपने मुआहदे से एक बार फिर मुकर गई है और हमारे पास सिर्फ 2 से 3 दिन का स्टॉक बाकी है। तो इस वक्त मैं जोड़िया
बाज़ार में मौजूद हूँ। बात करते हैं कि इस वक्त जोड़िया बाज़ार जो शहर की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट है, यहाँ पर गंदम की क्या सप्लाई का सिलसिला जारी है, क्या मामला है? जी सर बताएं, क्या इस वक्त सप्लाई जारी है आटे की? आटा आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा, मतलब जितनी डिमांड है उस हिसाब से नहीं आ रहा। लेकिन आजकल गर्मी में तो कंजप्शन भी कम होती है आटे की ना, इसलिए तो ठीक है, नॉर्मल उसका वो हो रहा है। अच्छा, फ्लोर मिल से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के साथ हर बार मुज़ाकरात होते हैं और यही वजह है कि ज़िला बंदी के हवाले से और फिर चक्की के लेवल पे भी यही मामला हैं। तो आप लोग इस हवाले से कितना मुतासर हो रहे हैं? नहीं, वो फ्लोर मिल वालों को गंदम गवर्नमेंट मेरे ख्याल सुना था दे रही है, अब पता नहीं इनको मिल रही है नहीं मिल रही, हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है। अरे आपके पास कितने दिन का स्टॉक मौजूद है? 2-3 दिन का होता है स्टॉक, ज़्यादा नहीं होता स्टॉक। आटा तो ज़्यादा देर रख नहीं सकते, आटा जो है ना ख़राब हो जाता है, गर्मी में तो जल्दी ख़राब हो जाता है। अच्छा, कीमतें क्या चल रही हैं इस वक्त? कीमतें 130 रुपये किलो आटा फ्लोर मिलों से आ रहा है और ये बिक रहा है आगे। कम से कम होलसेल की सतह पर आपका ये मुतालबा होगा कि कम से कम ये आए रोज़ जो आटे का एक बहरान के हवाले से मामला चलते हैं, कम से कम ये ख़त्म होने चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट को कीमतों में थोड़ा वो करना चाहिए कंट्रोल, और गंदम देनी चाहिए इनको। फ्लोर मिलों को गंदम देंगे तो आप आटा मिलेगा आवाम को ना, इससे कम दे रहे हैं इनको मेरे ख्याल गंदम। लेकिन अभी इस वक्त होलसेल में कोई बहरान नहीं आटे का? नहीं आटा तो इस वक्त कोई आटे का तो ऐसा कोई इशू नहीं लोगों को मिल रहा है इतनी, मतलब हाँ सप्लाई थोड़ी कम है लेकिन इससे हो रहा है। जी बिल्कुल, आटे की होलसेल में सप्लाई ज़रूर कम है लेकिन आटा लोगों को मैसर है। इस हवाले से जो होलसेल के ताजिर हैं उनका ये कहना है कि आए रोज़ के ये जो महकमा फूड डिपार्टमेंट और फ्लोर मिल्स के झगड़े हैं उनको ख़त्म होना चाहिए, ताकि आवाम जो है वो आटे की सप्लाई के हवाले से जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार दिखाई। जी यहाँ आपको अपडेट करें, साइट एरिया में प्लास्टिक बनाने वाली 3 मंजिला फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फैक्ट्री में मौजूद तमाम लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। तफसीलात जानेंगे शाहजेब हुसैन से। शाहजेब, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त साइट एरिया गनी चौरंगी के करीब मौजूद हूँ और यहाँ पर प्लास्टिक बनाने वाली जो कंपनी है उसमें आग लग गई थी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की पहले 5 गाड़ियाँ रवाना की गई और उसके बाद जो है मजीद गाड़ियाँ तलब की गई है। मेरा कैमरामैन इब्राहिम अगर आपको दिखाया तो इस तरफ स्नार्कल भी जो है काम करते हुए दिखाई दे रही है। फायर ब्रिगेड का अमला पानी की किल्लत की वजह से जो है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी थी, इसमें मुख्तलिफ अशिया जो है बनाई जाती थी और जब ये आग लगी तो इसके जो शोले थे और आग के जो धुआं था वो दूर दूर तक दिखाई दे रहा था। फायर ब्रिगेड का अमला इस वक्त दावा कर रहा है कि आग पर तकरीबन जो है काबू पा लिया, कूलिंग का अमल जारी है। तो लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसके अकब में जो यानी बलाई मंजिल का अकब का जो हिस्सा है वहाँ पर अभी जो है शोले बुलंद हो रहे हैं। फायर ब्रिगेड की जानिब से कहा जा रहा है इसको इस आग पर जो है जल्द से जल्द जो है काबू पा लिया जाएगा। जब ये आग की इत्तला मिली तो पुलिस, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार, इसी तरीके से रेस्क्यू टीमें जो है जाए वक़ूआ पर पहुंची थी और उन्होंने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। जो इस फैक्ट्री में मुलाजमीन थे, जो यहाँ पर काम कर रहे थे, जो यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त, उनको जो है बाहिफाजत पुलिस ने निकाल लिया था और इस वक्त जो है तकरीबन बताया जा रहा है कि 50% से ज़्यादा का हिस्सा जो है आग पर कवर कर लिया गया है। मेरे कैमरामैन हारिस एक और दफ़ा दिखाएं तो ये इमारत का अगला हिस्सा है जो थोड़ा सा मखदूश हो गया है। जब ये आग की इत्तला मिली 9:30 बजे करीब जो है आग की इत्तला मिली थी, जिसके बाद फायर टेंडर जो है यहाँ पर रवाना किए गए थे। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इब्तिदाई तौर पर यह कहना मुमकिन नहीं होगा कि इस वाक़े में जो है किस तरीके से आग लगी। जब ये आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके बाद जो है तहकीकात की जाएंगी। इस आती ज़िंदगी के वाक़े जानी नुकसान नहीं हुआ है। जी आगे बढ़ें, आपको बताएं कि औरंगी टाउन सेक्टर 4E फ्यूचर स्टार एकेडमी में नौजवान क्रिकेटर्स को कोटा ग्लैडिएटर्स के थ्रो बॉल कोच लियाकत अली प्रैक्टिस सेशन कराते हैं, जो साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी कई घंटों के सेशंस करा चुके हैं। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद हमाद। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन सेक्टर 4E रहमान बाबा ग्राउंड के अंदर फ्यूचर स्टार एकेडमी में, जहाँ पर बच्चों को भरपूर जो है वो प्रैक्टिस कराई जाती है। इनकी बेसिक चीज़ों पे जो है इनको ट्रेन किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है कोयटा ग्लैडिएटर के थ्रो बॉल कोच लियाकत अली। हम उनसे बात करते हैं। लियाकत भाई, हमने देखा कि आप जो है हमारे साबिक कप्तान सरफराज अहमद को भी जो है घंटों सेशन कराते हैं। आज हम देख रहे हैं कि फ्यूचर स्टार एकेडमी के जो बच्चे हैं, बासलाहियत बच्चे, इनको ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं इनका फ्यूचर कैसा आपको लग रहा है? इस औरंगी टाउन के जो बच्चे हमने देखा है काफ़ी जो है वो क्रिकेट में आते हैं और अपनी सलाहियतों को पेश करते हैं। तो आप क्या समझते हैं इनके पीछे इनको किसकी सपोर्ट हासिल है? जी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एले
मोहल्ला कमेटी का जो हमारे साथ हर पल खड़े रहते हैं, अली अफसर, तनोली भाई, मोहम्मद ज़ादा भाई और इब्राहिम तनोली और तमाम मेले मोहल्ला कमेटी जितने भी, वो सब भरपूर सपोर्ट करते हैं। उसके बाद जो है आपने देखा हम भरपूर मेहनत करते हैं। हाल ही में एक बच्चा BPL भी खेला, ख्वाजा मोहम्मद नाफे, जो कि एक अच्छा बैट्समैन है, इंशाल्लाह फ्यूचर सुपरस्टार है। तो कोशिश है कि बच्चों के लिए कर रहे, मेहनत कर रहे, तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो ये पूरा एक सेटअप है जिसके सरपरस्त आज़म खान और नदीम उमर है, जो हमारे साथ उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम अकेडमी यानी इतनी टॉप अरूज पे। और मैं भी कोयटा ग्लेडिएटर में गया, मैंने भी वहाँ का अपनी सलाहियतें दिखाई। तो इंशाल्लाह इसी तरह ये पूरा एक सेटअप है। तो उन दोनों का बहुत बड़ा किरदार है हमारी अकेडमी और लाइफ में। देखिए बिल्कुल ही हमारे साथ मौजूद है लियाकत अली, जो कि कोयटा ग्लेडिएटर के थ्रो बॉल कोच भी है। और उनका ये कहना है कि यहाँ के जो बच्चे उनमें काफ़ी सलाहियत है। अभी ये समिट पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन जो है कुछ ही टाइम बाद जो यहाँ पे ट्रफ जो है वो बना दी जाएगी। जब ट्रफ मुकम्मल हो जाएगी तो ये ट्रफ पे जो है अपने सेशन यहाँ पर करेंगे। और उन बच्चों का भी यही कहना है कि वो आगे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। जी। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत को टैक्स आमदनी बढ़ाने के लिए टैक्स चोरों की शनाख्त और टैक्स बेस बढ़ाने की अहम तजावीज़ नए माली साल के बजट के लिए पेश कर दी। ICAP ने विद होल्डिंग टैक्स की फहरिस्त में फ़ायदा उठाकर नॉन फाइलर्स को टैक्स नेट में लाने का आसान तरीका वाज़े कर दिया। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी, ICAP ने टैक्स चोरी की शनाख्त और टैक्स बेस को बढ़ाने की सिफारिशात हुकूमत को दे दी हैं, जिसमें बहुत आसान चीज़ें बताई, जिसमें बताया है कि टैक्स ना देने वाले अफराद को मौसर तरीके से शनाख्त की जाए। नॉन फाइलर की शनाख्त करने के लिए जो टैक्स रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहे उन पर एक्शन लिया जाए। विद होल्डिंग टैक्स डाटा के इस्तेमाल से नॉन फाइलर को टैक्स नेट में लाया जाए। मोबाइल सार्फिन से मुतल्लिक विद होल्डिंग टैक्स जो काटा जाता है उसके डाटा की जाँच करते हुक्काम जो है नॉन फाइलर्स को बेनकाब कर सकते हैं। बिजली के बिल जो इजाफी बिल आते हैं विद होल्डिंग टैक्स के डाटा तजिया करके नॉन फाइलर की शनाख्त करके बड़ी मदद मिलेगी। साथ में कहा कि बैंक अकाउंट से दरामद, बरामद और मुनाफे की अदायगी के लिए लेन देन जो की जाती है उससे भी नॉन फाइलर्स को पकड़ा जा सकता है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन यानी कि जायदाद जिनके नाम पे और टैक्स नेट में नहीं है, FBR उसकी जांच करके उनकी मालिकान की शनाख्त करे और टैक्स नेट बढ़ाए। और इसमें कहा जा रहा है कि इससे तकरीबन 20 लाख अफराद जो है टैक्स नेट में आ सकते हैं। इसके लिए नए माली साल के बजट में ऐसी तजावीज़ दी गई हैं जो कि पहली बार आई कि तमाम सेक्टर में जो लोग हैं जो कि नॉन फाइलर बने हुए हैं उनको फाइलर किया जाए। तकरीबन 20 लाख के करीब जो अफराद जो हैं टैक्स नेट में आ सकते हैं। ठीक है अशरफ खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान फिर से जारी है। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपये से बढ़कर 311 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया है। अशरफ खान, इस हवाले से भी अपडेट करें। जी, यहाँ पे देखा जाए ओपन एक्सचेंज कंपनीज ने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक डॉलर की ऊंची उड़ान जारी है। आज ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 311 रुपये की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया। यूरो भी 1 रुपये महंगा होकर 335 रुपये की बुलंद सतह पे पहुंच गया, जबकि बरतानी पाउंड 384 रुपये की सतह पर बरकरार है। और बरतानवी पाउंड के बाद अगर मार्केट धर्म देखा जाए 50 पैसे महंगा होकर 85 रुपये 50 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया। और ओपन मार्केट में सऊदी रियाल भी 20 पैसे महंगा होकर 83 रुपये 50 पैसे की बुलंद सतह पे पहुंच गया। यहाँ पे मार्केट में कंसर्न देखा जा रहा है कि इंटर बैंक जो कि इस वक्त 285 रुपये 5 पैसे पे ट्रेड कर रहा है और ओपन मार्केट 311 रुपये 26 रुपये का डॉलर का रेट का फर्क हो गया, जिससे कंसर्न देखने के ये असरात वो हैं जिससे तरशीलात दर में कमी हो सकती है। ठीक है अशरफ खान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं, कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बादल बरस पड़े हैं। हैदराबाद में बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची के मज़ाफ़ात में पहुँच गया। बहरिया टाउन और अतराफ में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हो गया। आदिया नाज, अपडेट करें, कैसा मौसम हो गया? देखिए, कराची में जो है वो शदीद गर्मी थी इन दिनों और महकमा मौसमियात का ये बताना था कि सिंध के मुख्तलिफ एरियाज में मगरिबी सिस्टम के तहत जो है वो बारिश हो रही है। उन्हीं एरियाज में हैदराबाद भी शामिल है। तो हैदराबाद से कोई जो सिस्टम था उसमें दौर पकड़ा कराची के मज़ाफ़ात का और मज़ाफ़ात तक जब पहुंचा तो बहरिया टाउन और हाईवे और DHS सिटी अतराफ में जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहा। कल भी वक्फे वक्फे से ये बारिश हुई, आज भी बताया जा रहा है कि वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके अलावा वो सिस्टम अब जो है वो कराची के अंदर दाखिल होना शुरू हो गया है। हालांकि महकमा मौसमियात ने बताया था कि वो सिस्टम जो है वो कराची के वस्ती और शुमाली इलाकों में नहीं आएगा,
लेकिन अब उस सिस्टम में जो है वो वस्ती और शुमाली इलाकों के साथ साथ जनूबी इलाकों का रुख भी कर लिया है। यही वजह है कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से हल्की बारिश जो है वो रिपोर्ट होना शुरू हो गई है। सिटी कोर्ट के अतराफ में इत्तलात है कि बारिश हुई है, इसी तरह डिफेंस ऑफ क्लिफ्टन में भी जो है वो हल्की बारिश हुई है, बूंदाबांदी का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो ये सिलसिला जो है वो 31 मई तक जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जो कि सिंध में होगा, और हैदराबाद में जो सिस्टम है वो कराची के अंदर फैलना शुरू हुआ है। जी, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खुशगवार हो गया। आदियाना, बहुत शुक्रिया आपका।